ओके, तो अब हम फॉरेन बॉडी ऑफ एयर पढ़ लेते हैं, मतलब कि फॉरेन बॉडी कान में अगर चले जाएगी तो उसकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। ठीक है, फॉरेन बॉडी अब लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। पहले नॉन लिविंग देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे अक्सर औकात अपने कान में कोई पेपर का पीस वगैरह डाल लेते हैं, उसकी मतलब छोटी सी बॉल बना के कान में डाल दी, या फिर कोई राइस वगैरह डाल दिया टुकड़ा उसका, या कोई दालें वगैरह डाल दी, या कोई चाक का पीस डाल दिया। ठीक है, या कोई मेटेलिक जो बॉल्स होती है छोटी मोटी, या कोई ज्वेलरी आइटम वगैरह कान के अंदर डाल दी। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, पहले देख लो कि अडल्ट्स में क्या हो सकता है। अडल्ट्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो माचिस की तीली के साथ कान साफ कर रहे थे, माचिस की तीली टूटी और कान के अंदर गिर गई, या फिर कॉटन स्वैब यूज़ कर रहे थे और कॉटन उतरी, कॉटन अंदर चलेगी हुई है। ठीक है, तो वो कैसे रिमूव करनी है। अगर एक बात याद रखनी है कि वेजिटेबल फॉरेन बॉडी कान के अंदर चले जाए तो टाइम के साथ साथ स्वेलअप भी होगी, और हो सकता है वेजिटेबल के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो, और बैक्टीरिया साथ में इन्फेक्शन भी कर दे, साथ में सपुरेशन भी हो सकती है, पस वगैरह भी निकल सकती है। तो ये ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ केस जा सकता है। ठीक है, अडल्ट्स में भी आपको बता दिए, चिल्ड्रन में बता दिए। अब इसको देखते हैं कि कैसे हमें रिमूव करना है। मेथड देख लो। मेथड पहला आ जाएगा फोर्सेप्स के थ्रू रिमूव कर लेना है, जो फोर्सेप हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, या फिर सिरिंजिंग कर लेनी, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, या सक्शन कर लेनी, जो ड्राई सक्शन होती है, सक्शन के थ्रू रिमूव कर लेना है, या माइक्रोस्कोपिक रिमूवल करना है, जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कमांड चाहिए, कोई अच्छा सर्जन चाहिए। और उसके बाद हमारा पोस्ट औरल अप्रोच आ जाएगी, जो हम कान के पीछे से सुराख करके तो फिर हम जाते हैं और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है उसके अंदर एंटर होके तो फॉरेन बॉडी रिमूव कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा मुश्किल सर्जिकल प्रोसीजर है। उसके बाद हमारा आ जाएगा अगर कोई बॉडी सॉफ्ट है या इरेगुलर है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पेपर का पीस वगैरह हो या कॉटन स्वैब हो, ठीक है, वो तो इजीली रिमूव हो जाएगा, उनका कोई मसला मसाइल ही नहीं है। तो उसको हम क्रोकोडाइल फोर्सेप्स से इजीली रिमूव कर लेंगे। क्रोकोडाइल फोर्सेप ये होता है कि एक तरह की ना सीजर ही होती है, लेकिन उसका एक एंड ना थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, अगर हम पीछे से सीजर को बम्प करते हैं तो ये टिल्टेड एंड ऊपर की तरफ मूव करता है, एक तरह का प्लास बन जाता है। जैसे हम कोई चीज़ को पकड़ने के लिए प्लास बन जाएगा और उसको कैच करेंगे हम, अगर कोई मतलब पेपर का पीस है या कुछ भी है, रुई वगैरह है, ठीक है, उसको पकड़ेंगे और इजीली हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर स्मूथ बॉडी फॉरेन बॉडी होगी, स्मूथ फॉरेन बॉडी क्या चीज़ होगी, जैसे कोई कोई गुलाई में चीज़ है, जैसे मतलब कोई हो गया स्टील बॉल्स होगी छोटी मोटी, और या फिर कोई जैसे कोई दाल का दाना वगैरह, ठीक है, जो अंदर हमारे कान के अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, उसको निकालना हम तो फोर्सेप्स से तो पकड़ ही नहीं सकते, उसको पकड़ेंगे वो ज़्यादा अंदर जाता जाएगा और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, उस केस के अंदर हम सिरिंजिंग करेंगे, इसके मतलब पीछे जाके पानी डालेंगे और ये चीज़ बाहर आ जाएगी हमारे मीटर से। ठीक है, उसके बाद हमारी आ जाएगी इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी। ये इम्पैक्टेड हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो हमारे इस्टमस को क्रॉस किया और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास चलेगी, या फिर हमने पहले मल्टीपल अटैम्प्ट्स उसको रिमूव करने की हैं, फोर्सेप्स करने की कोशिश की है, सिरिंजिंग करने की कोशिश की है, सक्शन करने की कोशिश की है, लेकिन वो अंदर जाती जाती अंदर चलेगी हुई है, इस्टमस के क्रॉस करके डीप मीटर्स में चलेगी हुई है। ठीक है, उस केस में हमने क्या करना है कि ना पहले जनरल एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के साथ, जो कि ये प्रोसीजर तो एक माहर सर्जन ही कर सकता है, जो स्किल्ड सर्जन होगा। ठीक है, वही इसको इजीली रिमूव करेगा, और उसके बाद यहाँ फिर हम पोस्ट ओरल अप्रोच कर लेंगे, जो कि एक सर्जिकल ऑपरेशन है, और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, जिसमें हम पीछे से कान से मतलब कट देते हैं पहले, फिर वहाँ से हम एंटर होते हैं और हमारी जो एक्सटर्नल डीटी कनाल है उसके अंदर एंटर होकर फॉरेन बॉडी को रिमूव कर लेते हैं। और इम्पैक्टेड फॉरवर्ड बॉडी को एक दफ़ा दोबारा समझ लो कि इम्पैक्टेड फॉरवर्ड बॉडी वो होगी, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जहाँ पे जब हमारी ये अगर एक्सटर्नल डीटी कनाल जा रही है तो एक जगह पे जाके हमारा एंड ये वाला जो डायमीटर था वो तंग हो रहा था, जिसको हम इस्तमस कह रहे थे, उसके आगे फिर हमारी आ जाती थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती थी। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन बन रहा होगा ना, ये हमारा होगा डीप मीटर्स। इसके अंदर जो फॉरेन बॉडी फंसी होगी ना, उसको हमने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप या पोस्टर अप्रोच से ही करना है, जनरल एनेस्थीसिया दे के। और उसके बाद हमेशा याद रखना है कि अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स एम ही नहीं देते जाना है, कि अगर हमें पता ही नहीं है तो हम एम ही बस रिमूव करने की कोशिश करते रहें, तो हो सकता है हम अपनी जो मिडल लाइनिंग है स्किन को डैमेज कर लें, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर दें, या अंदर वाली जो ऑसिकल्स हैं बोन्स हैं उनको डैमेज कर दें, तो ये तो स्वेटी की तरफ केस चला जाएगा। इतना तो मसला है नहीं, तो इतना बना के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स नहीं करनी, जो माहिर डॉक्टर है वही करेगा इसको। उसके बाद हमारे आ जाएंगे लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आ सकते हैं हमारे मॉस्कीटोज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह, या फिर चूंटियाँ वगैरह आ जाएंगी, मक्खियाँ वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, वो भी कान के अंदर चले जाती हैं। अगर वो कान के अंदर चले जाएंगे वो इंटेंस इरिटेशन करेंगे, बहुत ही गंदी वाली इरिटेशन होगी, साथ में हमें पेन भी फील होगी। और हमेशा याद रखना है कि जब कोई इस तरह की चीज़ गई हुई है तो उसको हमने ज़िंदा निकालने की कोशिश नहीं करनी, उसको हम कहेंगे बस अब ज़िंदा है, उसको पकड़ के बाहर निकाल लें, नहीं, उसको पहले हमने किल करना है। किल करने के लिए हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, घरों में जो ऑयल वगैरह होता है, कुकिंग ऑयल, ठीक है, वो डालो, उससे भी मर जाएगा वो, या पानी ज़्यादा डाल दो, पानी से भी मर जाते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं अंदर।
अगर तो आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट आ चुका हुआ है, हॉस्पिटल में पेशेंट आ चुका है, सबसे बेस्ट है आप सिपरेट वगैरह डाल दो या क्लोरोफॉर्म वाटर डाल दो, उसी टाइम वो किल हो जाएगा। ठीक है, जब वो किल होगा तो उसके बाद ही आपने जो ऊपर वाले प्रोसीजर मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी प्रोसीजर यूज़ करके सिंजिंग वगैरह कर लो या फोर्सेप्स से पकड़ के उसको बाहर निकाल दो। फिर आप लोगों ने एक याद रखनी कंडीशन मैगट्स वाली, ये उनमें देखा जाता है कि जो ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट होते हैं नॉर्मली, मैक्सिममली आप कह लो कि जिनको कोई इन्फेक्शन चल ही रहा होता है उनके कान के अंदर और उनके अंदर सपोरेशन हो रही होती है, पस बन रही होती है, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो फंगस के पेशेंट थे उनके अंदर भी बड़ी मस्टी वाटर स्मेल आ रही होती है। तो इस तरह की जहाँ गंदी स्मेल होगी ना, आपको पता है जो हमारी मक्खी होती हैं वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो मक्खियाँ वहाँ पे जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी और वहाँ पे जाके ना अपने अंडे दे देंगी। ठीक है, कान के अंदर अंडे दे देंगी और बाद में हो सकता है खुद मर जाए या हम उसको रिमूव कर दें या वो बाहर उड़ जाए। ठीक है, निकल जाए। और जो अंडे होंगे ना बाद में वो हैच करेंगे, लार्वा बनेगा जिसको हम मैगट्स कह रहे होंगे, मतलब बच्चे, मक्खी के बच्चे समझ लो। जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा वो बड़े होते जाएंगे। ठीक है, वो स्वेयर पेन करेंगे हमारे कान में, इरिटेशन करेंगे और हमें ब्लड स्टेन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, कान के अंदर से निकलेगा। और जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी वो हमारे जो पूरी की पूरी एक्सटर्नोडिटरी कनाल है ना उसको बंद करते जाएंगे। तो उससे पहले पहले हमने रिजॉल्व करना होता है। इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही कि हमें क्लोरोफॉर्म वाटर डाल देना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाटर डाल के जब वो किल हो जाएंगे तो हमने फिर फोर्सेप्स से रिमूव करने हैं। फोर्सेप्स से आप सोच रहे हो कि क्यों रिमूव करना है, आपको पता है मैगट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मतलब सिरिंजिंग कर लें तो ईजी है, पीछे पानी डाल लें तो सारे मैगट्स बाहर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ओटाइटिस मीडिया के अंदर हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो सकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो हमारा पानी कान के अंदर चला जाएगा और हमारा ओटाइटिस मीडिया और भी स्वेयर हो जाएगा। तो इसके अंदर फोर्सेप्स से ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपने।